दोस्तों तारीख आज 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ने डैम बनाया तो होगा युद्ध, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की धमकी। कहा, अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो हालत युद्ध तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कहा, पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करे भारत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सरकार 4,594 करोड़ रुपए करेगी निवेश। लखनऊ में मेट्रो के अगले फेज को भी मंजूरी। इसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से होगी शुरू। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा बिहार के 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। 2020 में महागठबंधन ने यहां 23 सीटें जीती थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अब अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की खुली धमकी दी। ट्रंप खामोश क्यों, क्या भारत को डरना चाहिए? पूर्व अमेरिकी अफसर ने की पाक को आतंकी देश घोषित करने की मांग। बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बारिश के कारण उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल बंद। केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक रुकी। आधार को नागरिकता प्रमाण के तौर पर नहीं किया जा सकता स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। विजयादशमी को आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे। इस दौरान पूर्ण गणवेश में दिखेंगे सभी स्वयंसेवक। पीएम मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से भी किया गया है आग्रह। चीन बनाएगा 5000 किलोमीटर लंबा सिंजियांग तिब्बत रेल नेटवर्क। इंडियन बॉर्डर के पास से होकर गुजरेगा बड़ा हिस्सा। इसी साल के अंत में शुरू होगा काम। पाकिस्तान से छीन लेना चाहिए परमाणु हथियार। मुनीर के बयान के बाद पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी सलाह। एक मूर्ख की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर किया करारा वार। बोले, अब हर बिल पास कराएगी सरकार। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ धराली फिर से नहीं बसेगा। पूरा गांव नई जगह होगा शिफ्ट। 10 साल में 3 आपदा आई। सरकार बोली 43 लोग लापता। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं। केंद्र का संसद में जवाब। कहा, पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार। वोटर वेरिफिकेशन, राहुल गांधी ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा। यूपी, बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक बंद। देहरादून में सड़कें तालाब बनी। वहीं यूपी में विधानसभा परिसर में भरा पानी। ये बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने बताया क्रूरता। बोले, हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे जनता की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल दोनों साथ साथ हो सके। जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव हुआ मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कहा, आरोप गंभीर, पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी। भारत को दिखाना होगा कि वह दबने वाला नहीं है। ट्रंप के टेरी पर बोले साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन। नकली बीज उर्वरक की बिक्री पर लगेगी रोक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लाएंगे नया कानून। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी। आरबीआई की इसमें कोई भागीदारी नहीं। आईसीआईसी बैंक के नए सेविंग अकाउंट्स में कम से कम 50,000 रुपए रखना जरूरी। भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर बढ़ाई सख्ती। जमीनी रास्तों से नहीं आ सकेंगे सूतली डोरी, जूट की रस्सी और जूट के बोरे समेत कई प्रोडक्ट। अमेरिका से आगे है चीनी नौसेना। कांग्रेस नेता शशि थरूर की संसदीय समिति ने कहा, पाकिस्तान और ड्रैगन से समुद्री खतरे को लेकर सतर्क रहे सरकार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। रूसी हमलों की जानकारी दी। कहा, भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा। फतेहाबाद के सीस का दानी ट्रस्ट की श्याम ध्वजा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। खाटू श्याम जी में चढ़ाई 1551 फीट लंबी ध्वजा। कायक कन्हैया मित्तल ने दिया साथ। जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की बहाली पर कांग्रेस का हमारा रियासत हमारा हक अभियान हुआ तेज। अनशन में भाग लेने आएंगे राष्ट्रीय नेता। ईपीएफओ का नया नियम बना। कर्मचारियों के लिए सिरदर्द। उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य करने के बाद सिर्फ 2 दिन में 1000 से ज्यादा भर्तियां अटकी।
हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। बिलावल भुट्टो की गिद्दड़ भपकी पर मिथुन चक्रवर्ती ने किया पलटवार। कहा अगर नेताओं की बयानबाजी जारी रही तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी। अमेरिकी टैरिफ के बुरे प्रभाव से निपटने की कोशिश में मोदी सरकार संसदीय समिति को दी गई अहम जानकारी। भारत और अमेरिका के बीच हो चुकी है कई दूर की बातचीत। मुसलमान होते तो छाती पर मार देते गोली। फतेहाबाद मकबरा मंदिर विवाद पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले प्रशासन ने हिंसा को जानने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अंबानी परिवार ने 2025 की हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की। बिजनेस वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ पहुंचा। ये भारत की जीडीपी के 12वें हिस्से के बराबर। हरियाणा से कश्मीर के लाल चौक जाएगी तिरंगा यात्रा। सीएम नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी। बोले बेटियां यहां भी अव्वल। यात्रा का मैनेजमेंट बेटियों पर। राहुल गांधी के बयान का विरोध करने वाले मंत्री ने दिया इस्तीफा। राजना ने कहा था वोटर लिस्ट गड़बड़ी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नाकामी। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर झपकी आने से नहीं जाएगी जान। सुरक्षा के लिए हर 2.5 किलोमीटर पर बनाई जाएगी पीली पट्टी। इन पट्टियों पर वाहनों के आते ही कंपन होगा और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। 5 साल से थी बंद भारत चीन के बीच अगले महीने से फिर उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट। सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश हुई फेल। कंपनी बोली बादल काफी ऊपर थे। 400 फीट ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। कांग्रेस दिशाहीन हो गई। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा महंगाई और बेरोजगारी है लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। केस और क्वेरी विवाद में महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट पर गोपनीयता रखे सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। 3 महीने से गायब है प्रियंका गांधी। बीजेपी के आदिवासी नेता ने वायनाड सांसद के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। इससे पहले सुरेश गोपी के खिलाफ भी दर्ज हो चुकी है शिकायत। हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर बरसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। कहा खोखली धमकियों से कौन डरता है। बदल रहा है भारत में मानसून। हर 10 साल में हो रही 1.6 दिन की बढ़ोतरी। भारी आपदाओं के बाद देरी से विदाई। अमेरिका ने फिर चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिन टाला। फैसले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बोले मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता। फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ। लोग बोले चीन के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फटी पड़ी है। अब राजस्थान में सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते। हाईकोर्ट ने दिए जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी। 2 जवान घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का वार्ता से पहले पुतिन पर साधा निशाना। कहा भारत पर टैरिफ से रूस को लगा बड़ा झटका। आसिम मुनीर की भाषा लादेन जैसी। पूर्व अमेरिकी अफसर ने की पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। हिमाचल के चंबा में चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर। 30 सवारियां बाल बाल बची। वहीं शिमला में मलबे में दबी 4 गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 10 घंटे बाद बहाल। सिनेमा घरों के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी सैयारा। 12 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 हफ्तों में दुनिया भर में 500 करोड़ का किया कलेक्शन। ट्रंप बोले भारत पर टैरिफ रूस के लिए झटका। इस हफ्ते पुतिन से मिलेंगे। कहा डील होगी या नहीं 2 मिनट में पता चल जाएगा। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन हुआ हंगामा। विपक्षी सांसद मीता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। राहुल गांधी बोले पिक्चर अभी बाकी है। एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। ये नेशनल किया जा रहा। राजस्थान के स्टूडेंट ने भरा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। जयपुर में पढ़ाई कर रहे जैसलमेर में 1 वोट से हार चुके वार्ड पंच का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट बोला सजा पूरी कर चुके कैदी तुरंत रिहा करें। उन्हें जेल में रखना गलत। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की रिहाई का आदेश किया। भागवत बोले भगवान से प्रार्थना है मेरा दिमाग ठीक रहे। विश्व में बड़ी ताकतों के बावजूद भारत अपनी जगह बना रहा है। वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े। चेयर की ओर फेंके। पीठासीन बोले विपक्ष के उपनेता के इशारे पर ऐसा हुआ। केंद्र की मिली भगत से श्री अकाल तख्त साहिब पर एसडी काबिज। ज्ञानी हरप्रीत पर सुखबीर बादल में छिड़ी जुबानी जंग। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। हथीनी कुंड से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आगरा में 1200 बीघा खेतों में घुसा पानी। किसानों को हुआ भारी नुकसान। पंजाब की मान सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली। हाईकोर्ट ने कहा था रद्द कर देंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले किसानों की पसंद नहीं आई।
खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू ने 15 अगस्त पर ट्रेन उड़ाने की दी धमकी, कहा दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में न सफर करें, साथ ही जसप्रीत के इनकाउंटर पर भड़का। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की रिहाई का दिया आदेश, कहा सजा पूरी कर चुके कैदी तुरंत रिहा करें, उन्हें जेल में रखना गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान की भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त और 6 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की दी मंजूरी। एयर इंडिया की दिल्ली बोसीगटन फ्लाइट 1 सितंबर से रहेगी बंद, एयरलाइन ने ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के कारण लिया फैसला। कुत्ते हटेंगे तो बंदर आ जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने किया विरोध। पाटीदार 3 से 4 बच्चे पैदा करें, विश्व उमिया धाम के प्रमुख ने मंच से गिनाए 1 चाइल्ड 2 नो चाइल्ड के खतरे, पाटीदार समाज के कार्यक्रम में लोगों से की गई अपील। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोना 408 रुपए गिरकर 99,549 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.14 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी, आरबीआई की इसमें कोई भागीदारी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में कम से कम 50,000 रखना जरूरी। अमेरिका को चीन में चिप बिक्री से 15% हिस्सा मिलेगा। एनवीडिया एएमडी की सरकार से हुई डील, अप्रैल में एआई चिप बेचने पर रोक लगाई थी। जुलाई में रिटेल महंगाई 2% से कम रहने की उम्मीद, खाने पीने का सामान सस्ता होने से घट सकती है महंगाई। जून में 2.10% रही थी। ओप्पो के 13 टर्बो स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च, शुरुआती कीमत 27,999 रुपए। इन बिल्ट कूलिंग फैन वाला भारत में पहला गेमिंग फोन, 120 FPS पर गेम खेल सकेंगे, 7000 mAh बैटरी। कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद टाटा मोटर्स का शेयर 3% चढ़ा। Q1 में मुनाफा 30% घटकर 3,924 करोड़ रहा। शेयर एक साल में 40% गिरा। निसान मैग्नाइट का पूरा एडिशन भारत में लॉन्च, कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑल ब्लैक थीम के साथ 20 kmpl का माइलेज, शुरुआती कीमत 8.31। टाटा हेरियर और सफारी के एडवेंचर एक्स वेरिएंट लॉन्च, सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADS फीचर, कीमत 18.99 लाख से शुरू। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली की सुबह, 5 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में अलर्ट। बिहार में फिर आएगा बारिश का दौर, आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी। हिमाचल में अब तक 10% अधिक बरस चुका मानसून, लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा, काली ढांग में चपेट में आए 2 वाहन। जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, भूस्खलन से चपेट में आए कई मकान। पंजाब में बदला मौसम, कई जिलों में हुई बारिश, आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय, सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाएंगे नदी किनारे रहने वाले लोग। हरिद्वार में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, गंगा भी चेतावनी रेखा के करीब, स्कूलों में की गई छुट्टी। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम, 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मानहानि केस में धोनी की अर्जी पर होगी सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश। माही ने मीडिया हाउस पर 100 करोड़ का दावा किया था। एशिया कप से पहले बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी को बुलाया बेंगलुरु, टीम इंडिया में एंट्री के लिए हो रही है स्पेशल ट्रेनिंग। फुटबॉलर रोनाल्डो ने की एंगेजमेंट, गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने रिंग की फोटो शेयर की, 9 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रवि अश्विन ने सीएसके से रिटेल होने पर सफाई मांगी, यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा, मुझे टीम से अलग होने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल लोकसभा से पास, खेल मंत्री बोले, आजादी के बाद का सबसे बड़ा खेल सुधार, 1975 में पहली बार प्रपोजल लाया गया था। ओलंपियन मनु भाकर आगे पढ़ाई करेगी रोहतक, आईआईएम में एडमिशन लेगी, शादी पर पिता बोले 26 साल के होने तक प्लान नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार नोवा T20 जीता, साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया, डार्विन ग्राउंड पर पहली जीत, टीम डेविड ने 83 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया, सीरीज 1-1 की बराबरी पर, रोस्टन चेज ने नाबाद 49 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत में बैन लेकिन वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी अबीर गुलाल, वाणी कपूर समेत मेकर्स की नागरिकता रद्द करने की मांग हुई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिलीज रुकी थी।
कोर्ट जाना पड़े तो जाऊंगा शक्तिमान में रणवीर सिंह को रिप्लेस करने पर अड़े हैं मुकेश खन्ना। कहा करोड़ों का चेक ठुकराया, 3 घंटे रणवीर ने मनाया। धनु से अफेयर की खबरों पर मृणाल ठाकुर की सफाई। कहा वो मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अजय देवगन ने उन्हें स्क्रीनिंग में बुलाया था। सैयारा से महाअवतार की तुलना पर अश्विन कुमार बोले दोनों फिल्मों में दर्शकों ने प्रेम भाव को सराहा है, दूसरी किस्त में दिखेगा परशुराम का अवतार। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई। कन्नाडा कैफे पर 2 बार फायरिंग हुई। सलमान संग काम करने पर लॉरेंस गैंग धमका चुका। मोहित सूरी की हर फिल्म में दिखते हैं साद रंधावा। बोले हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। सैयारा में कम स्क्रीन प्रेजेंस पर भी दिया रिएक्शन। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद पर आशीष चंचलानी का रिएक्शन। बोले रणवीर इलाहाबादिया मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, उन दिनों काफी कुछ झेलना पड़ा। तलाक की खबरों के बीच हंसिका मोटवानी का क्रिप्टिक पोस्ट। कहा इस साल वो सबक मिला जो मांगा नहीं था, 2020 में हुई थी शादी। अमेरिकी एप्पल स्टूडियो में दिलजीत का सरसों तेल से स्वागत। एंट्री से पहले गेट पर गिराया रेपर बिग ब्लग से मिले, साथ कर सकते हैं काम। पंजाबी सिंगर करण ओजला भारत लौटे, महिला आयोग के सामने पेश होंगे। गानों में आपत्तिजनक भाषा पर मांगी माफी। वही दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे में अप्रेंटिस के 904 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट, 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। हरियाणा में 153 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, इंजीनियर्स करें अप्लाई। ICMAI CMA जून 2025 रिजल्ट जारी। सूरत के हंस ने पहली रैंक हासिल की। 5451 कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट प्रोग्राम कंप्लीट, 32.42% पास। हरियाणा में 255 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 18 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू। 11 प्रमुख फैकल्टीज में 117 प्लस कोर्सेज की सीमित सीटें, आज ही अप्लाई करें। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 406 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 37 साल, 27 अगस्त तक करें अप्लाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। नौकरी पेशा जातकों का काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और खर्चे भी हल्के रहेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्चे हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामले को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।